नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 31 दिसंबर 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, पौष मास कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, जो दिन में 10:39 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है। अनुराधा नक्षत्र है, रात्रि 10:04 तक, इसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र है। शूल योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:40 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहु काल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक आपको लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्ध योग है और आज प्रदोष व्रत भी है। तो संतति की कामना रखने वाले नव दंपतियों को चाहिए कि आज प्रदोष व्रत का पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए, प्रदोष काल में भोलेनाथ की आराधना करें। आज 4 ऐसे योगों के बारे में बताने वाला हूं, सूत्रों की हम चर्चा करने वाले हैं, जिनका जन्म कुंडली में घटित होना, विशेषकर पुरुषों की कुंडली में, ये इस बात की ओर इशारा करता है क्योंकि ये किसी न किसी दुर्घटनावशात या किसी कारण से अगर ये योग है तो जातक को ये नपुंसकत्व की ओर लेकर के जाएगा। तो चारों सूत्र, इन्हें जरा समझने का प्रयत्न करिए। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल, चंद्रमा और केतु युति बनाकर वृश्चिक राशि में, शुक्र और सूर्य युति बनाकर धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शनि और बुध युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज अनुराधा नक्षत्र, ये शनिदेव का नक्षत्र है। शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करेंगे चंद्रमा। शुक्रवार का दिन है और गजकेसरी योग का निर्माण गोचर कुंडली में आज बना हुआ है। तो शनि के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आज आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि ये चंद्रमा अपनी नीच राशि में है, केतु के साथ है, राहु की दृष्टि से दृष्ट। कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा कर लेना है और कौन सा वो कार्य है जिसे आप बिल्कुल आज ना करें, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। चलिए सूत्रों की ओर चलते हैं। पहला सूत्र कहता है कि यदि जन्म कुंडली में सप्तमेश, सप्तम भाव का स्वामी, षष्ठेश के साथ युति में हो और शुक्र के साथ हो, इस सूत्र को जरा समझिए। जन्म कुंडली में सप्तमेश यदि षष्ठेश के साथ युति में हो और शुक्र भी साथ हो, तो ऐसे जातक को किसी कारणवशात या कई बार तो और परिस्थिति गंभीर हो, यानी ग्रह की स्थिति खराब हो, तो जन्मजात ही किसी न किसी कारण से नपुंसकत्व की स्थिति से जूझना पड़ता है। अब ये सूत्र समझना मुश्किल नहीं है। अगर जिन कुंडलियों में शनिदेव षष्ठेश और सप्तमेश एक साथ बनेंगे, वहां केवल चर्चा शनिदेव की ही होगी। अब हम चलते हैं दूसरे सूत्र की ओर। दूसरा सूत्र कहता है कि शनि
और शुक्र, नोट करिए, शनि और शुक्र जन्म कुंडली के अष्टम या दसम में युति बना ले तो ये भी किसी न किसी तरह की दुर्घटना या परेशानी के कारण नपुंसकत्व की ओर जातक को ले जाता है। ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं, सरल है। तीसरा सूत्र कहता है कि सप्तमेश छठे भाव में हो, सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में हो, ये सभी सूत्र पुरुष की कुंडली में देखिए, और पापग्रह से युक्त हो। छठे भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी छठवें भाव में हो और पापग्रह से युक्त हो। अब मान लिया जाए कि सप्तम भाव का स्वामी कोई पापग्रह ही है, मान लिया जाए पापग्रह जैसे शनिदेव ही हैं या मंगल ही हैं या सूर्य ही हैं, आप इन्हें क्रूर ग्रह भी मानते हैं तो आप इन्हें क्रूर ग्रह ही मानिए, लेकिन अगर ये भी हैं तो फिर इन्हें भी किसी पापग्रह से युक्त होना होगा। तो सप्तमेश छठे भाव में हो और पापग्रह से युक्त हो, पापग्रह अर्थात शनि मंगल राहु सूर्य, और इनमें से ही कोई सप्तमेश है तो वो षष्ठम में फिर किसी एक और पापग्रह के साथ युक्त हो, तो ये भी नपुंसकत्व की ओर ले जाता है। और चौथा सूत्र कहता है कि लग्न का स्वामी चंद्रमा और शुक्र, लग्न का स्वामी चंद्रमा और शुक्र ये नवमांश में विषम राशि में हो। लग्न का स्वामी चंद्रमा और शुक्र विषम राशि आप जानते हैं, इनमें बैठे हों तो ये भी जातक को देर सबेर नपुंसकत्व की ओर या किसी दुर्घटनावशात नपुंसकत्व की ओर लेके जाता है, अर्थात सावधानी आवश्यक है। और ऐसी किसी तरह की भी स्थिति हो तो इन ग्रहों को बलवान करने में लगी और मेडिकल साइंस का सहयोग लीजिए। आयुर्वेद, दवा या होम्योपैथ में इन सभी तरह की परेशानियों का बहुत सारा निदान बताया हुआ है, उसका सहयोग लेना चाहिए। चलते हैं अब राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से अष्टम में है, शनिदेव के नक्षत्र में है, मंगल के साथ बैठे हुए हैं। ये चंद्रमा है तो गजकेसरी योग की स्थिति, लेकिन फिर भी पीड़ित। सो कोई भी नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो अभी इस विचार को स्थगित करिए, बल्कि आज कोई काम करते हैं तो उसमें बाधा बार बार उत्पन्न होना, हर कार्य में दिक्कत होना और उस कार्य का परिणाम भी शीघ्र मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा दोनों के लिए आज मेहनत भरा है दिन, और आज की गई मेहनत आने वाले दिनों में ही उसका परिणाम आपको या श्रेष्ठ परिणाम आपको मिल सकेगा। समय को व्यर्थ गंवाने से बचिए और अपने आप को, अपने व्यापार को, अपने काम को आगे बढ़ाने में लगिए। मेष राशि के जातक कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल अभी कदम अपना आगे न बढ़ाएं, असफलता का मुंह देखना पड़ेगा और किसी भी प्रकार का निवेश ना करें। रुका हुआ पैसा वापस मिल जरूर जाएगा, लेकिन उससे भी कोई विशेष लाभ मिलता या कार्य में कोई सुव्यवस्था वाली स्थिति आती दिखाई नहीं पड़ रही है। यात्रा आपकी लाभप्रद नहीं है, खर्च के कारण परेशानी में पड़ेंगे और आज अचानक जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला मत करिएगा, नहीं नुकसान अवश्यंभावी है। जमीन जायदाद से संबंधित भी कोई खरीदारी या कोई कार्य करने वाले हैं आज बिल्कुल मत करिए, नहीं किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। अविवाहित हैं तो विवाह के क्षेत्र में भी आज चर्चा करना उचित नहीं। वैसे खरमास है तो शायद न ही करें आप, लेकिन अगर विवाहित हैं तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी, जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद तय है। प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो सामान्यतः मेहनत भरा है दिन, परिणाम बहुत श्रेष्ठ मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी। खान पान पर नियंत्रण रखिए और गाय को आज शक्कर और रोटी दीजिएगा, यानी रोटी के ऊपर शक्कर डाल करके। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन मानसिक अशांति भरा तो है, लेकिन कार्यक्षेत्र में कुछ दिन अच्छा है। जैसे अधिकारी आपकी बातों को महत्व देंगे, जैसे कार्यक्षेत्र में मान सम्मान भी मिलेगा और दूसरों की मदद से आपके रुके हुए कार्य भी बनेंगे। हालांकि देखा जाए तो उलझने एक के बाद एक आपके भी दिन आज आएंगी, लेकिन सुलझती चली जाएंगी। दोस्त हो या प्रेमी, इनका आपको सहयोग मिलेगा और इनके सहयोग से ही आपकी समस्या हल होगी। घर परिवार के लिए कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आज मत करिए। वृषभ राशि के जातकों के जितने भी रोजमर्रा के काम हैं, मैं उन्हें पूरा होते तो देख रहा हूं, लेकिन हर कार्य कहीं ना कहीं बाधित, परेशानी में है। भूमि भवन से संबंधित कोई बड़ा कार्य है तो करने से बचिए और कारोबार में आज व्यस्तता रहेगी। इनकम में जरूर कमी, परंतु व्यस्तता रहेगी। मीडिया फील्ड से जुड़े लोगों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। खर्च पर आज वृषभ राशि के जातक पूरी तरह से नियंत्रण रखें और कहीं भी रहें बहस या विवाद की स्थिति से, मतभेद से दूरी बना करके रखें।
सत्य बोलिए, सत्य बोलने की मनाही नहीं है, परंतु ऐसी बात बिल्कुल मत बोलिए जिससे लोग आपके शत्रु बन जाएं या जो जहां आपकी बात लोगों को चुभ जाए। दाम्पत्य जीवन आपका मैं सुखद देख रहा हूं। घर का वातावरण भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन श्रेष्ठ रहने वाला है। परिणाम अगर किसी परीक्षा का आ रहा है तो समझ लीजिए आपके पक्ष में आएगा। स्वास्थ्य के मामले में भी कुछ ठीक ही है दिन, विशेष करके पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। सेहत में कुछ हद तक सुधार है, हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता है। और आज हनुमान जी की आराधना करिएगा, हनुमान बाहु का पाठ करिएगा। लकी अंक आपके लिए 5 है, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज। निवेश जानकार की राय से करें। मिथुन राशि के जातक आज वाहन चलाते समय बहुत सावधान रहें क्योंकि दुर्घटना की प्रबल संभावना है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से षष्ठ में होना आज मानसिक अशांति का कारण बनेगा। कार्य बनेंगे अवश्य, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी रहेगी। आज आपके शत्रु आपसे परास्त होंगे। शत्रु घुटने टेक दें, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, परंतु जितनी सफलता आपको मिलनी चाहिए वो सफलता भी मैं आपको लेते नहीं देख रहा हूं। हालांकि कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो पूरा होगा। साथ के लोग आपके लिए मददगार साबित तो होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में आपके प्रति जो श्रद्धा, जो सम्मान होना चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अधिकारी वर्ग भी आज आपसे उतना संतुष्ट नहीं होगा जितना कि आप मेहनत कर रहे हैं। अपने अधीनस्थों को आप जरा उन पर ध्यान दीजिए, उनका सम्मान करिए और जरूरत से ज्यादा बोलने से बचिए। कड़वी वाणी का प्रयोग ना करिए। यह भी ख्याल रखिए कि आज बिना सोचे समझे कोई वादा नहीं करना है। कोर्ट कचहरी के चक्कर में है तो यहां पर आपको राहत जरूर मिलेगी। और यात्रा करने की सोच रहे हैं तो सावधानी के साथ ही करिए। वाहन का आज उपयोग बेहद सावधानी के साथ करना है क्योंकि दुर्घटना की बहुत प्रबल संभावना है। तो वहीं आज कोई ऐसी सूचना आपको अपने किसी नजदीकी से संबंधित मिल सकती है जो थोड़ी देर के लिए आपको दुखी करे। मकान या भूमि से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो बेहद सावधानी के साथ करिए। प्यार का इजहार बिल्कुल मत करिए, विवाद की संभावना है, मुसीबत होगी। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना है, सो खान पान पर भी नियंत्रण रखिए और स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। आज शिव जी के मंदिर में जाकर के एक जलदार नारियल अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। कर्क की बात करें तो आज मन चिंतित लेकिन अचानक धन लाभ। योजना पूरी तरह से सफल हो ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन छठी इंद्रिय के जागृत होने के कारण कहीं ना कहीं समस्या का पूर्वाभास हो जाएगा और आप समस्या को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। हालांकि मन एकाग्र नहीं होगा, पर फिर भी सोच विचार करके किया जाए काम तो काम बनता दिखाई पड़ रहा है। योजना सफल हो सकती है। छोटी छोटी बातों पर भी आज ध्यान देना होगा, चाहे वो आपका जीवन साथी हो, प्रेमी हो, घर में आपके छोटे बच्चे हैं, उन पर भी जरा ध्यान रखिएगा। संतान की ओर से अगर अपेक्षा है तो संतान पर जरा ध्यान रखिए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत श्रेष्ठ नहीं कहूंगा, मिला जुला परिणाम देने वाला है। हालांकि लाभ के लिए अगर योजनाबद्ध ढंग से काम करें तो लाभ होगा। व्यापार में फायदा उतना नहीं, पर ठीक ठाक। नौकरी से संबंधित कोई ऐसी सूचना भी आपको आज मिल सकती है जो आपको थोड़ी देर के लिए दुखी करे। किसी की बुराई करने से बचिए, क्रोध पर नियंत्रण रखिए और सलाह लेकर के ही कहीं कोई निवेश करिएगा अगर कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की अनबन आज बनी रह सकती है। प्रेम संबंध में भी तनाव व्याप्त रहेगा और विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो मन अशांत, भ्रमित या आत्मविश्वास में आप कमी देखेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कर्क राशि के जातक कफजन्य रोगों की संभावना आज देख रहे हैं और वहीं मानसिक अशांति, तनाव भी थोड़ा सा रहेगा। आज गणेश जी के मंदिर में जाइएगा, गणेश जी का दर्शन करिएगा, इससे लाभ रहेगा। लकी अंक 5 है, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी। सिंह राशि के जातक आज घर में माहौल जैसे भी हो सके सकारात्मक बनाने का प्रयत्न करिए और हर मामले में खुले दिलो दिमाग से विचार करिए। कार्यक्षेत्र में भी आज छोटी मोटी परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं, तो वहीं उच्चाधिकारियों का कार्यक्षेत्र में संपूर्ण रूप से समर्थन न मिल पाने के कारण आपका कार्य बाधित या विलंबित होगा। हालांकि धनलाभ के योग हैं, सो व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ज्यादातर प्रयत्न करिए। आज किसी तरह की बड़े सौदेबाजी इत्यादि की स्थिति को देखें तो यहां पर परिस्थिति आपके पक्ष में दिखाई नहीं पड़ रही है। हाँ, पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिलने वाली है, तो वहीं मोबाइल या वाहन या कोई ऐसी चीज, इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीदने की भी सोच रहे हैं, रुकिए। मन की बात आज हर किसी से शेयर मत करिए और जीवन साथी के लिए पूरी तरह से सकारात्मक रहिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। आने वाले दिनों में अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य है, कोई योजना है, उस पर चर्चा अपने जीवन साथी से आप कर सकते हैं।
शेयर मार्केट में निवेश करने से बचिए और विद्यार्थियों के लिए बहुत श्रेष्ठ परिणाम देने वाला नहीं दिखाई पड़ रहा है दिन। कोई पुरानी परेशानी भी आज आपको या पुरानी बीमारी आज आपको फिर से परेशान कर सकती है। आज सभी सिंह राशि के जातक 1 चम्मच दही घर से खा करके ही निकलें, यात्रा इससे आपकी ठीक होगी। लकी अंक 2 है, लकी कलर लाल। और कन्या राशि के जातकों की हम बात करें तो दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। मन में थोड़ी बहुत परेशानी की स्थिति आएगी, लेकिन आपका आत्मविश्वास जो है अपने चरम पर होगा, सो आप अपने सोचे हुए सभी कार्य को पूरा कर लेंगे और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपको भाग्य का साथ भी मिल जाएगा। आपकी योजनाओं को भी मैं एक हद तक सफल होते देख रहा हूं। पारिवारिक जीवन को भी आप सुधारने की कोशिश अगर कर रहे हैं तो यहां भी आपको सफलता हाथ लगने वाली है, और किसी तरह के वाद विवाद का हिस्सा बन भी जाते हैं तो वहां भी आपकी जीत तय दिखाई पड़ रही है। हालांकि खर्च पर नियंत्रण रखना होगा और अपनी बात पर भी जरा सा कायम रहिएगा, और कुछ भी बोलने से पहले कहीं भी, विशेष करके आप अगर सामाजिक जीवन जो जीते हैं तो कुछ भी बोलने से पहले विचार कर लीजिएगा। ऐसी कोई बात न कहिए जिसे बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सके, और जहां भी रहिए अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं श्रेष्ठ कहूंगा। ऑफिस हो या कार्यक्षेत्र, कहीं भी अगर अपना सेल्फ काम करते हैं, कैसे भी कार्य आपका है, ठीक ठाक है। यात्रा कर सकते हैं। जीवन साथी से सहयोग, प्रेम संबंध में मजबूती, दाम्पत्य जीवन में कुछ ऐसे बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं जिससे दाम्पत्य जीवन में सुखद। विद्यार्थियों के लिए दिन श्रेष्ठ, और स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी परेशानियों को छोड़ें तो कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। मानसिक अशांति या थकान होगा। आज सभी कन्या राशि के जातक गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करें, लाभ रहेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश भी कर सकते हैं। तुला राशि के जातक अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। अधिक धन कमाने के लोभ में आज कोई भी गैर कानूनी काम न करें, और हां, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करनी है तो अभी इस योजना को स्थगित करिए। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात के लिए दिन ठीक नहीं है। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। दोस्त हैं या भाई हैं, इनके साथ संबंध अच्छा बीतेगा, इनसे मदद आपको मिलेगी। और कार्यस्थल पर भी अगर आप देखें तो विपरीत का आपको सहयोग मिलेगा। कोई बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है जो बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था, वो बनता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। आज वाणी पर तो नियंत्रण रखना ही होगा, नहीं तो लोग आप ही की बात का लाभ उठाएंगे और आपको किसी मुसीबत में डाल देंगे। बल्कि अगर कोई विश्वसनीय है तब भी उससे अपने मन की बात मत कहिए। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित टेंशन, व्यापार में कर्मचारियों के कारण परेशानी, भागदौड़ की स्थिति ज्यादातर बनी रहेगी। यात्रा की योजना अगर आपने बना रखी है तो यात्रा कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिए, जबरदस्ती कोई काम पूरा करने की कोशिश आपको नहीं करनी है। जीवन साथी का रवैया आज आपको परेशान करेगा, और शादीशुदा लोगों के लिए भी आज कुछ बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है दिन। छोटी मोटी बातों को लेकर के मनभेद या मतभेद संभव है। स्वास्थ्य के मामले में सावधान रहना होगा। खान पान पर नियंत्रण रखना होगा, और चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सो वाहन सावधानी से चलाना होगा। आज थोड़ा सा मधु ले लीजिए और जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए। लकी अंक 3 है, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगर आज के दिन को मैं कहूं तो मैं कोई बहुत श्रेष्ठ दिन नहीं कहूंगा। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आपके प्रयत्नों का वो श्रेष्ठ परिणाम नहीं मिल रहा है। आज महत्वाकांक्षा आपकी बहुत बड़ी होगी, चाहतें बहुत बड़ी होंगी। मिलना तो आपको ज्यादा चाहिए था, लेकिन आपके श्रेष्ठ प्रयास का भी वो श्रेष्ठ परिणाम नहीं मिल रहा है जिसके आप हकदार हैं। कदम भी आप जो उठा रहे हैं उसका श्रेष्ठ रिजल्ट मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। करियर जिस ऊंचाई पर पहुंचनी चाहिए वो नहीं दिखाई पड़ रही है। नौकरी पेशा लोगों की भी बात करूं तो जिस तरह की पदोन्नति की संभावना थी वो नहीं मिल रही है। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं लगातार आएंगी। आमदनी को बढ़ाने के लिए आप प्रयत्न करिए, परंतु जो रिजल्ट मिलना चाहिए उसमें कमी है। रुका हुआ काम बनता दिखाई नहीं पड़ रहा। बिना सोचे समझे किसी से वादा मत करिएगा। स्वास्थ्य के मामले में छोटी मोटी परेशानी आज पूरे दिन लगी रहेगी। हालांकि गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो कुछ अच्छाइयां भी हैं। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से और कुछ खास लोगों से आपको मदद भी मिलेगी। कारोबार को बहुत हद तक चला सकते हैं, परंतु अपने आक्रामक स्वभाव पर नियंत्रण आपने नहीं रखा तो परेशान होना पड़ेगा। लेन देन के मामले में आज आपको पूरी तरह से कंट्रोल रखना है। लेन देन का मामला आज बने ही ना, करना ही नहीं है काम। जीवन साथी से जरूर मदद मिलेगी, परंतु जीवन साथी का सम्मान करिए। प्रेम संबंध के लिए सामान्यतः दिन ठीक है, और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आपका अनुकूल है, लेकिन यहां भी आपको अनुकूलता तब है जब आप पूरी तरह से खान पान पर नियंत्रण रखें, क्योंकि स्वास्थ्य में कफजन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानी, गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी, मानसिक अशांति भी है। तो अपने खान पान पर नियंत्रण और पूरी दिनचर्या को सुव्यवस्थित करिए तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। यानी भोजन पर ध्यान देना है, परहेज करना है।
तब स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। धनु की बात करें तो आज किसी नजदीकी मित्र की मदद से आपका कोई बड़ा काम बनेगा। हालांकि कार्यस्थल पर आप अपने अधिकारियों को अपनी बातों से पूरी तरह से सहमत नहीं कर पाएंगे। आपकी श्रेष्ठ योजना भी उनकी या तो समझ में नहीं आएगी या आप समझा नहीं पाएंगे। कामकाज में आपके जिस तरह का सुधार होना चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। हालांकि एक बात बता दूं कि कोई भी कार्य करने से पहले किसी बुजुर्ग की सलाह लीजिए तो आपकी समस्या का समाधान होगा। और किसी भी खास कार्य के नतीजे पर पहुंचने के लिए आज आपको धैर्य रखना होगा। समय का इंतजार करिए। जरूरी नहीं है कि हर मामले में आपको सफलता मिले। दिन बहुत श्रेष्ठ नहीं है। व्यापारियों के लिए भी मैं मिला जुला दिन देख रहा हूं। व्यापार को बढ़ाने की कोशिश तो आप जरूर कर रहे हैं, परंतु सफल नहीं होंगे। आय में थोड़ी कमी दिखाई पड़ रही है और कोई भी काम जल्दबाजी में तो आप मत ही करिए, काम बिगड़ेगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचिए, अन्यथा काम बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन भी बहुत सुखद नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है और इसे स्वीकार करने से भी बचिए। प्रेम के क्षेत्र में आज छोटी मोटी परेशानियां आएंगी और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। थकान या नींद की स्थिति या आलस्य की स्थिति बनेगी, जिससे आज हर कार्य में बाधा, परेशानी या कार्य बाधित होता दिखाई पड़ रहा है। आज सभी धनुराशि के जातक श्री सूक्त का पाठ या श्रवण करें और साथ ही साथ केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। लकी अंक 2 है आपके लिए, लकी कलर पीला है। निवेश से बचिए। तो वहीं मकर के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। अचानक कहीं से धन लाभ, उपहार की स्थिति बनी हुई है। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। तो वहीं कार्यस्थल पर अधिकारी वर्ग आपसे पूरी तरह से संतुष्ट और खुश दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आज आपको करना चाहिए। मन की बात हर किसी से शेयर न करें। जितने भी जरूरी कार्य हैं आपके, उन कार्यों पर ध्यान रखिए और उन कार्यों को पूरा करिए। एकाग्र होकर के जो कार्य आपको करना है कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। जरूरत पड़ने पर आज आपको मदद मिल जाने वाली है, जिसके चलते आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं किसी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात होगी। मकर राशि के जातक आज कोई भी काम अधूरा ना छोड़ें, नहीं तो आपको नुकसान होगा। विवाद से बचने की कोशिश करिए। व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतया ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। या यूं कहें कि कोई बड़ी डील है तो उसमें अपने पार्टनर को साथ रखिए तो आपकी वो डील भी क्लियर हो जाएगी। या यूं कहें कि डील का लाभ आपको मिलेगा। खर्च पर आपको आज कंट्रोल रखना होगा। अविवाहित हैं तो विवाह प्रस्ताव के बारे में भी विचार मत करिए, या विवाह का प्रस्ताव लेन देन भेजना या स्वीकार करना, इससे बचिए। प्रेम संबंधी मामलों में अगर कोई समस्या उत्पन्न हो गई तो उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए। आज विपरीत का सम्मान करें सभी मकर राशि के जातक। दाम्पत्य जीवन ठीक, विद्यार्थियों को लाभ मिलने वाला है, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोगों से आज आपको सावधान रहना होगा। मकर राशि के जातक आज हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश अवश्य करें। और वही बात कुंभ की करें तो आपके लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ और श्रेयस्कर रहने वाला है दिन। पिता का सम्मान करना है और माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। माता के जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत थी तो विशेष रूप से उनका ख्याल रखिए। दिन अच्छा बीतने वाला है। हर मामले में सावधानी के साथ आप आगे बढ़ते चले जाइए, आपको सफलता मिलेगी। आपको ज्यादातर कार्य समय से पहले ही पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए बढ़िया है दिन। नई नौकरी का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है और किसी बड़े कार्य को करने का अगर फैसला लेने वाले हैं तो आज लीजिए। दिन फायदा देने वाले हैं, आप फायदे में रहेंगे। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में आज लाभ मिलने वाला है। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि छोटी छोटी बातों को लेकर के जरा सावधान रहिएगा और छोटी छोटी गलतियां ही आपको बड़ा नुकसान दे सकती हैं। निवेश कोई बड़ा करने वाले हैं तो अभी रुकिए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखद है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत बढ़िया है। प्यार का इजहार कर सकते हैं और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल श्रेष्ठ सफलता प्राप्त होने वाली है। अच्छा है दिन आपके लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज सभी कुंभ राशि के जातक देवी मंदिर में, मां भगवती जगदम्बा के मंदिर में जाकर के दर्शन भर करें, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश इत्यादि अगर आप करते हैं तो करें। और वही बात अगर हम मीन की करें तो कुछ अच्छे और बड़े बदलाव जरूर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो मानसिक अशांति और परेशानी बनी रहेगी। यात्रा सोच समझ करके करिए। काम के प्रति जोश तो बना रहेगा, लेकिन जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता की पूरी गारंटी नहीं है। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, आज काम ज्यादा है लेकिन रिजल्ट कम। अधिकारी वर्ग से भी छोटी मोटी परेशानी, अनबन की संभावना है। आमदनी में कमी दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत श्रेष्ठ नहीं कहूंगा।
किसी पुराने विवाद का हिस्सा बन सकते हैं या किसी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। नकारात्मक सोच से आपको बचना होगा और किसी से किसी तरह की कोई अपेक्षा आपको नहीं रखनी है। भावुकता में कोई कदम नहीं उठाना। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन आपके लिए उतार चढ़ाव भरा दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं जीवन साथी से प्यार से पेश आइएगा, नहीं तो किसी बात को लेकर के मतभेद होगा। और विद्यार्थियों का दिन मेहनत भरा, रिजल्ट कम। स्वास्थ्य के मामले में भी उतार चढ़ाव की स्थिति है। आज स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आज पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश से आप बचें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।